बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? यानी हमें बेरोजगारी की परिभाषा करनी है। व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता है तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में हो और उसे रोजगार नहीं मिल पाता है उसकी योग्यता के अनुसार, तो उस अवस्था को उसे बेरोजगारी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी के दो मुख्य प्रकार क्या है? पहला है मौसमी बेरोजगारी और दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये दोनों ही कृषि से संबंधित है। इस अदृश्य बेरोजगारी क्या है? अदृश्य बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी जो दिखाई न पड़े। बेरोजगारी में किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक कार्य में लगे हुए होते हैं। अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन क्रिया से अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कोई काम है, वहाँ पे 4 आदमी की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे 10 आदमी इन्वॉल्व हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो बेरोजगारी होती है वो कहलाती है अदृश्य। उन अतिरिक्त व्यक्तियों को यानी 6 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके की बेरोजगारी कही जाती है छिपी हुई यानी अदृश्य बेरोजगारी। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगार वह व्यक्ति होता है जिसने किसी कार्य विशेष करने हेतु आवश्यक योग्यता अर्जित कर ली है किंतु उसे उस योग्यता के अनुसार उस कार्य करने के लिए अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है इंडिया में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये नाम से ही स्पष्ट है, मौसम के अनुसार बेरोजगारी। जब लोगों को वर्ष के कुछ विशेष महीनों में कार्य नहीं मिलता है तब इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ये आमतौर पे खेती कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। हमारी अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 7वां प्रश्न है, बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु 2 उपाय हमें बताना है। पहला है कृषि क्षेत्र में विकास की आवश्यकता, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है, ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं कार्य क्षेत्र में, वो कृषि ही है। और दूसरा है जनसंख्या पे नियंत्रण। 8वां देख लेते हैं, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 कार्यक्रमों के नाम बताएं। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दूसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, रोजगार अभिमुख शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा जिसे अध्ययन करने के पश्चात कोई व्यक्ति रोजगार में जुड़ जाए उसे रोजगार अभिमुख शिक्षा कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी का समाधान करने वाली शिक्षा रोजगार अभिमुख शिक्षा कहते हैं, अर्थात ऐसी शिक्षा जो रोजगार अभिमुख हो। इस सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं, अदृश्य बेरोजगारी की समस्या के समाधान के उपाय हमें बताना है। तो कृषि कार्य उद्योगों में विकास करना होगा, नए अवसरों का अनुप्रयोग करना होगा ताकि कृषि क्षेत्र में जुड़े लोगों को अधिक से अधिक काम मिल सके।